अभी मेरे पास बहुत से केसेज़ आए पिछले कुछ दिनों में, तो उन सभी में मैंने एक कॉमन पैटर्न देखा, वो था वीक मैस्कुलिनिटी की, यानी कि कमज़ोर पति। तो आज के वीडियो में अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है आज के टाइम में। शादी के बाद जो है, जो लड़का होता है वो सोचता है कि मेरी पत्नी मुझसे प्यार कर रही है, वो धीरे-धीरे अपनी रिस्पेक्ट खो देता है रिलेशनशिप में या मैरिज में। और उसके साथ फिर शुरू होता है कभी ना खत्म होने वाला एक गेम, जो उसकी वाइफ या जिस लड़की के साथ वो रिलेशन में है, वो खेलती है और उसकी बेइज़्ज़ती हमेशा लगातार होती रहती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, वीडियो पूरा ज़रूर देखना, बहुत काम का वीडियो है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे पास बहुत से केसेज़ आए पिछले कुछ दिनों में, भर-भर के केसेज़ आए और ऐसी-ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जो कि मुझे लगता है कि उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, हर घर में नहीं होती हैं। तो उसी में से चलो शुरुआत करता हूँ जो है, कई बार क्या होता है कि हमको बचपन से ही ऐसा बना दिया जाता है, एक नाइस गाय, एक अच्छा लड़का यानी कि सबको खुश करने वाला। नो बोलने से अगर सामने वाला नाराज़ हो जाएगा तो नो मत बोलो, यस मैन बनो। चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो मैरिज में हो, हर जगह यस मैन। वही बात जब रिलेशन में आता है या फिर मैरिज में आता है, तो वहाँ भी यस मैन, नो मैन नहीं। ठीक है ना? एक कहा जाता है कि मतलब बीवी खुश तो घर खुश, ठीक है? तो अभी मेरे पास एक केस था, उसमें क्या था कि जो लड़का है वो लड़का सक्सेसफुल, मतलब जो दुनिया सक्सेसफुल बोलती है, मैं हालाँकि उसको नहीं मानता हूँ। लेकिन चलो किसी में मतलब किसी एक फ़ील्ड में जो कर लिया, पैसे-वैसे कमा लिया, समझ रहे हो ना? मतलब पढ़ाई कर लिया, प्रोफ़ेशनल डिग्री ले लिया और जो है कि नौकरी बिज़नेस सेटअप कर लिया, घर-वर खरीद लिया, गाड़ी-वाड़ी ले लिया, शादी-वादी कर लिया, तो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है? घूम फिर रहा है, देश-विदेश सक्सेसफुल हो गया। हालाँकि मैं इसको सक्सेस नहीं मानता हूँ, मेरा डेफ़िनिशन कुछ और है। तो वो लड़का जो है किसी लड़की के साथ जो है प्यार में था, कॉलेज यानी कि जब जॉब-वॉब शुरू किया कॉलेज के बाद, कई सालों तक उन लोगों का चला, कई सालों मतलब कई सालों तक। कई सालों के बाद उन लोगों की शादी हुई, शादी होने के बाद उन्होंने घर-वर खरीदा। लड़की ने अपना ट्रू कैरेक्टर तब तक नहीं दिखाया था। लड़की जो होती है, अब उस लड़के को लगता है कि अब वो लड़का सिंपों की ख़ासियत क्या होती है? उस लड़के को ज़िंदगी भर जो भी किया, लेकिन उस लड़के को जो है लड़कियों से अटेंशन चाहिए भर-भर के। जो भी काम कर रहा है, उस अगर अपनी हॉबी को भी फ़ॉलो कर रहा है, तो लड़कियों से वैलिडेशन के लिए कर रहा है। ठीक है? तो लड़कियाँ पटाना और जो है कि जो भी कर रहा है, पैसा कमा रहा है, अपने आप को लुक्स मैक्सिंग और हैंडसम दिखाना, अच्छे कपड़े पहनना, सब कुछ जो भी कर रहा है, अपनी अपने वास्तविक में उसका मन है ऐसा करने का, इसलिए नहीं कर रहा है, ताकि वो समाज से वैलिडेशन ले सके, सोसाइटी से कि मैं देखो सक्सेसफुल हो गया, मैं तो साहब बन गया। और ऐसे अधिकतर लड़कों की कहानी है, जो मेरे पास केसेज़ आए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा जो केसेज़ देखे, अधिकतर वो समाज से वैलिडेशन लेने के लिए करते हैं। समाज से, परिवार से, दोस्तों से, रिलेटिव्स से, स्कूल, कॉलेज, फ्रेंड्स, फैमिली, बॉस, कंपनी में या अगर प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, कहीं भी है। तो वो लड़का जो है उस लड़की से उसको प्यार समझ रहा था, बाद में शादी हुई कई सालों के रिलेशनशिप के बाद और जो है कि शादी के बाद जो है कि बीच में जब उसके माँ-बाप उसके यहाँ रहने जाते थे, यानी कि मेट्रो सिटीज़ में रहता है लड़का, माँ-बाप कहीं और सिटी के छोटे टाउन के हैं, तो थोड़ा बहुत उस समय अपना रंग नहीं दिखाती थी। लेकिन फिर ये लोग घर-वर लिए तो भई शादी-वादी में जो खर्चे फिर घर-वर लिए तो थोड़ा लड़की ने भी लगाया, सोचा कि जॉइंट नाम पे लेते हैं। थोड़ा लड़की ने भी खर्चा किया क्योंकि लड़के का बिज़नेस अगर में ठीक-ठाक खर्चा हो तो लड़का बिज़नेस भी करता है। तो चलो ठीक है, एक एम्पावरमेंट का टाइम है और तो लड़की ने भी जो है कुछ पैसे लगाए, वो भी पैसे-वैसे कमा रही थी, उसके घर वालों ने लगाया। लड़की घर वाले पैसे वाले, लड़की पढ़ी-लिखी, ठीक-ठाक मतलब काम भर का कमा रही थी। लड़की घर वाले पैसे वाले थे और लड़का जो कमा रहा था बहुत ज़्यादा बिज़नेस में लगाया था। तो लड़की वाले भी सब कुछ पैसा दिए। तो लड़की के मन में ये है कि ये तो भई मेरा घर है, मैंने पैसे लगाए हैं और लड़की ने थोड़े ज़्यादा पैसे लगाए घर खरीदने में। भई करोड़ों का घर खरीद रहे हैं अगर आप मेट्रो सिटीज़ में।
नई हाउसिंग सोसाइटी में करोड़ों का अगर आप घर खरीद रहे हैं, तो चूँकि लड़का बिज़नेस भी कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, 2-2 3-3 बिज़नेस कर रहा है अगर कम उम्र में, नई उम्र में, तो फर्स्ट जनरेशन अगर बिज़नेसमैन है, तो लड़की के घर वालों को लगा चलो भई हमारी लड़की जा रही है तो हम लगा देते हैं थोड़े पैसे। थोड़े लड़के से ज़्यादा लगाए मान लो 10% 5-10%। तब वो ऐसा वेटेज होता है ना भई कि हमारा ज़्यादा जो है, अभी हमारा घर है, क्योंकि जनरली लड़की जो रिवाज है कि लड़की जाती है लड़के के घर। तो ख़ैर, लड़की के माँ-बाप रह रहे हैं, तो शुरू में तो पहले जो है जब लड़की अपने नहीं होता है कि जब घर नया-नया कुछ बनता है, जब बिल्डर बनाता है थोड़ा टाइम लेता है पोज़ीशन के लिए, तब तक रिनोवेशन वग़ैरह होता है, तो तब तक ये लोग कहीं और रहे। फिर 2 साल बाद जो है जब ये लोग उस घर में शिफ्ट हुए, 2 ढाई साल का टाइम लगा, 3 साल का टाइम लगा उस घर में शिफ्ट होने का, 2-3 साल तक वो बनता रहा, रिनोवेट हुआ। तो भाई 1 महीने में ही जो है, शुरू के दिन से ही जो है लड़की ने रंग दिखाने शुरू कर दिए। लड़की कह रही है मेरा घर है, लड़की के माँ-बाप को कि अब आप लोग ये घर छोड़कर जाओ, अपने घर में जाओ। पहले टेंट्रम्स करना यानी कि पंखा बंद कर देना, ये मेरा पानी है, ये मेरा गैस है, मेरा चूल्हा है, ये घर मेरा आप लोग उसके बाद जो है कि अब जो है कि आप लोग ये घर छोड़ के जाओ यहाँ से, फिर गाली-गलौच करना, मार-पीट करना, मतलब क्या ही बोलो गंदी-गंदी गालियाँ देना। और वो हस्बैंड इतना वीक है कि सोचो मतलब अगर आपके सामने आपकी बीवी आपके माँ-बाप को गालियाँ दे रही है, तो आप बर्दाश्त करोगे? लेकिन अब वो लड़का पहले से वीक है, क्योंकि जो मैंने जाना, जब मैं पूछा, पता किया, तो जो मैंने जाना कि वो पहले से उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता आ रहा है। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि लड़की को वो मत दो जो लड़की माँग रही है, लड़की को वो दो जो उसको चाहिए, जो उसको नीड है। प्रोवाइड द गर्ल what she needs at that moment. Don't provide the girl what she asks from you. लड़की जो तुमसे माँग रही है वो तुमको नहीं देना है। लड़की मतलब कि जो भी लड़की तुम्हारी लाइफ में है, तुमको वो देना है जो तुमको लगता है कि ये चीज़ उसको देनी चाहिए, ये चीज़ की उसको ज़रूरत है। क्योंकि लड़की को तुम वो चीज़ दे दोगे जो वो माँग रही है, तो वो तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करेगी। शी विल नॉट रिस्पेक्ट यू। और मेरे पास कई लोग आते हैं, कई केसेज़ आए मेरे पास पिछले अगर इसी महीने की बात कर लें, मेंटरशिप में कई लोगों को दे रहा हूँ। तो कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं और बहुत चीज़ें मैं ये देखा हूँ कि जो है कि लड़की और मतलब बहुत सी भूल जाए मतलब ये लोग जो है लड़की को खुश करने के लिए लड़की जो माँग रही है वो चीज़ दे देते हैं। इनको लगता है कि अब मैं वो चीज़ दे दूँगा तो लड़की मेरी बीवी खुश हो जाएगी, लड़की मतलब बीवी। बहुत से हस्बैंड्स आए मेरे पास पिछले कुछ दिनों में, हस्बैंड्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो वीक हस्बैंड्स के ऊपर है। ज़ाहिर-सी बात है आप लोग भी पति बनोगे आज नहीं तो कल, शादी के बिना तो आप लोग रह नहीं पाओगे। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को शेयर करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, फैला दो बिल्कुल इस वीडियो को, वायरल कर दो, हर जगह फैला दो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। और आगे बढ़ने से पहले मैं भी कहना चाहूँगा कि अगर वाक़ई आप अपनी लाइफ़ को लेके सीरियस हो, क्योंकि लाइफ़ में अपना आपका एक कोई कोच, कोई गुरु, कोई मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, लाइफ़ टाइम तक, मरते दम तक। आप जो छोटा-सा उसको गुरु दक्षिणा देते हो, अपने मेंटर को, अपने लाइफ़ कोच को, वो 100 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा, लाख गुना ज़्यादा, करोड़ गुना ज़्यादा आपको मिलता है। खुशियों के रूप में, शांति के रूप में, समृद्धि के रूप में, परिवार के डेवलपमेंट के रूप में, वो पता नहीं चलता है। लेकिन धीरे-धीरे जब आप देखोगे आज से 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, 10 साल, वो आपको जो है कंपाउंड ग्रोथ के साथ वो बढ़ता हुआ मिलेगा। तो इसीलिए लाइफ़ में कोई एक लाइफ़ कोच, लाइफ़ मेंटर, कोई गाइड ज़रूर रखो। लाइफ़ टाइम रखो, पूरे परिवार के लिए रखो, अपने पूरे परिवार के लिए रखो, अपने लिए रखो। एटलीस्ट अपने आप को जोड़ लो परिवार से रिलेटेड और बोल दो कि सर मुझे चाहिए, साथ में जो है मेरे मेरे पूरे परिवार को चाहिए। अगर परिवार के लोग रेडी नहीं रहे, तुम जुड़े रहो, तुम पूछ लिया करो मेरे परिवार में ऐसी समस्या हो रही है। क्योंकि मान लो क्रिकेट में तुम हो, क्रिकेट की कोचिंग ले रहे हो, क्रिकेट में आगे बढ़ जाओगे, लेकिन बहुत से देखो क्रिकेटर्स होते हैं लेकिन लाइफ़ में कितनी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। क्योंकि क्रिकेट का तो कोचिंग ले लिए, लेकिन लाइफ़ का कोचिंग वो नहीं लिए, कोई बताने वाला था नहीं, तो ज़िंदगी भर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मुझसे अगर आप लोग वाक़ई सीरियस हो और मुझसे मेंटरशिप लेना चाहते हो, मुझसे वन टू वन सेशंस लेना चाहते हो,
तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इस चैनल के बायो में डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पे दिया हुआ है, टू बुक एन अपॉइंटमेंट लिखा होगा और उस नीचे मेरा ईमेल और मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर देना मुझे, कोच लिखकर। बाकी आपको सारी डिटेल उसमें मिल जाएगी। चलो, तो मुद्दे पे आते हैं। तो अब वो लड़की ने जो है गाली-गलौच और ये वो मार-पीटी, जीना हराम कर दिया। खाना-पीना बिल्कुल मतलब तंग कर दिया। तंग कर दिया तो भई और हस्बैंड हस्बैंड क्या 1-2 हस्बैंड अगर चलो कहने पे झगड़ा भी कर ले रहा है, तो वो भी हस्बैंड से भी झगड़ा कर रही है, वो हस्बैंड को अच्छा एक चीज़ और मैं देखा हूँ बहुत कॉमन कि आजकल बहुत से लोग मेरे पास आ रहे हैं, जैसे बहुत सी वाइफ़ आई मेरे पास। पिछले कुछ दिनों में कई पत्नियाँ आई, जिनकी 10-10 साल शादी हो गई, 20-20 साल शादी हो गई, 15-15 साल के इनके बच्चे बड़े-बड़े हो गए हैं, कुछ के बच्चे छोटे हैं। तो अब उनके पति जो है वो चीटिंग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर चला रहे हैं, जो मुझसे पत्नियाँ बताईं। तो जो है कि अब बात होती है तो झगड़े हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है। पत्नियाँ भी मार रही पतियों को, पति भी मार रहे हैं पत्नियों को। अब इस केस में भी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो बहू है जो अपने सास-ससुर को मार रही है, मतलब गालियाँ दे रही, गंदी-गंदी गालियाँ दे रही, बहुत गंदी-गंदी और सामान-वामान उठा के फेंक रही है। तो वो भी जो है अब उसका पति यानी कि बेटा अगर वो मना कर रहा है तो उसको भी जो है उसको दाँत काट लेना, उसको मारना-पीटना, उसको मार-पीट रही है, दोनों एक-दूसरे को मार-पीट रहे हैं। कि भई वो उसके माँ-बाप को गाली दे रहा है, तो ये उसको 1-2 थप्पड़ लगा तो भी इसको खींच के थप्पड़-वप्पड़ लगा रही है। मतलब ये क्या चल रहा है? मतलब देखो सीधी-सी बात है मतलब ये एक अलग ही चल रहा है। मतलब तुम्हारी पत्नी तुमको मार रही है, तुम तो अपनी पत्नी को मार रहे हो। भई जहाँ रिस्पेक्ट होता है ना, जहाँ रिस्पेक्ट होता है, जो रिस्पेक्ट करेगा वो मारना तो दूर की बात है, गाली भी नहीं देगा। गाली दे देना दूर की बात है, घूरेगा भी नहीं, नज़र भी आँख भी नहीं उठा के कुछ जो ऐसा नहीं। मेरी लाइफ़ में जितनी लड़कियाँ आई, कोई ऐसा नहीं की, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करती थीं, रिस्पेक्ट करती हैं। ठीक है? तो अब आपको लगता है आप उसके साथ इतने सालों जैसे जो बहुत से लड़के आते हैं तो भई आप अपनी वाइफ़ के साथ इतने सालों तक बड़ा या आपका मतलब इतने सालों तक बड़ा प्यार मेरे आपको प्यार लगता था। लेकिन अगर वो प्यार होता देखो रिस्पेक्ट सबसे पहले आता मैं कई बार कई लोगों को बोल चुका हूँ, जो लोग मुझसे मेंटरशिप लेते हैं, मुझसे वन टू वन सेशन करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि भई रिस्पेक्ट सबसे पहले, रिस्पेक्ट करनी चाहिए वाइफ़ को आपकी। तो अगर वो रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, प्यार क्या है? टेम्परेरी है, इमोशंस होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है? तो जो है कि मेरा बैठना हो नहीं पा रहा है। तो जो है कि तो पति पत्नी को मार रहा है सॉरी पति पत्नी को मार रहा है, हिंदी सही बोल रहा हूँ ना? पत्नी पति को मार रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो है कि कुल मिला-जुला के वही कि उसके माँ-बाप जो है फिर बाद में महिलाएँ जो लड़की जो की पुलिस को फ़ोन कर दी। उसके बाद जो है फिर माँ-बाप छोड़ के चले गए। फिर लड़का जो है थोड़ा कुछ किलोमीटर दूर पे एक अलग छोटा-सा कमरा दिलवाया। कुल मिला-जुला के ये सीधी-सी बात है कि अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, तुम्हारे माँ-बाप को घर में नहीं रहने दे रही है, तो सीधी-सी बात है कि भाई वो तुम्हारा भी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। क्योंकि जो पत्नी तुम्हारा रिस्पेक्ट करेगी, वो तुम्हारे माँ-बाप का रिस्पेक्ट करेगी, तुम्हारे भाई-बहन का रिस्पेक्ट करेगी। फालतू के टंटे नहीं खड़ा करेगी। और ये बहुत ज़्यादा चांस है कि उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चल रहे हों। क्योंकि जब वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दैट सी कोई और लड़का उसकी लाइफ़ में आ गया है, जिसको वो रिस्पेक्ट कर रही है। हो सकता है उसका बॉस हो, समझ रहे हो आप? तो जो है कि ख़ैर क्या ही बोला जाए अब वैसे वीक हस्बैंड्स को, कि वीक हस्बैंड सोचते हैं कि हम दाढ़ी बढ़ा लेंगे, बॉडी बना लेंगे, जिम चले जाएँगे, बाइक ले लेंगे, कार ले लेंगे, फ्लाइट में घूमेंगे, देश-विदेश ट्रैवल करेंगे, घर ले लेंगे, ढेर सारे बिज़नेस खोल लेंगे। तो इससे जो है मैं दुनिया की नज़रों में सक्सेसफुल हो जाऊँगा, परिवार के, समाज के, सोसाइटी के, रिलेटिव्स के, गाँव जो भी अगर गाँव का लड़का है या फिर शहर का लड़का, जहाँ का भी है। उनकी नज़रों में सक्सेसफुल हो जाऊँगा क्योंकि मैंने घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, शादी कर लिया, बिज़नेस कर लिया, नौकरी कर लिया, जो भी है। तो अब उनको लगता है मैं सक्सेसफुल हो गया, लेकिन ये बहुत बड़े अनसक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ़ में जो सबसे पास होते हैं, उनकी बीवी उनका रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। माँ-बाप को ही जो है अपने घर में नहीं रख पा रहे हैं।
बीवी इनके कंट्रोल में नहीं है। बीवी खुद से रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। अगर डर से अगर रहने भी देती, लेकिन डर कब तक, क्या डर परमानेंट रहेगा? रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो आगे आते हैं जो है। तो इसमें जो और भी केसेज़ आते हैं मेरे पास, तो उसमें मैं देखूँगा कि पति जो है बहुत अच्छा बनने के चक्कर में अपना रिस्पेक्ट खो देता है पत्नी की नज़रों में, ठीक है? मैं सारी जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप लोग नोट करते रहिए और एक कॉपी पेन रखा कीजिए, और मेंटरशिप आप लोग लेने आते हैं तो एक हमेशा नोटपैड और एक पेन ज़रूर रखा कीजिए, उसको नोट करते रहा करिए आप लोग, ठीक है? तो ये क्लास है, लाइफ़ की क्लास है ये, तो नोट करते रहा कीजिए। तो दूसरी बात ये कि बहुत से हस्बैंड जो है, अच्छा बनने के चक्कर में, बीवी को खुश करने के चक्कर में, जो स्कूल, कॉलेज में सिखाया गया है, एक नाइस गाय, वो बनने के चक्कर में जो है, हाँ, बनने के चक्कर में जो है, वो अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं। उनको लगता है कि जैसे जो-जो पत्नी कह रही है, वो करो, ताकि पत्नी खुश रहेगी। पत्नी खुश रहेगी ताकि घर में कलह नहीं होगा, घर में झगड़ा नहीं होगा, ठीक है? मान लो पति को कहीं घूमने का मन है, हस्बैंड को कहीं घूमने का मन है, पहाड़ों में दोस्तों के साथ, मान लो शादी से पहले दोस्तों के साथ घूमने-फिरने जाता था, ट्रिप पे जाता था, लेकिन अब पत्नी कह रही है, मना कर रही है। तो अब पति जो है सोचेगा, यार मान जाता हूँ, नहीं तो नहीं, जब बात बात नहीं मानूँगा तो झगड़ा करेगी, ठीक है ना? या कहेगी आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। मैनिपुलेटिव गेम्स खेलेगी पत्नी। तो उस चक्कर में पति मान जाता है, बहुत से पति मान जाते हैं। और यहाँ पे पति जो है सबसे बड़ी गलती कर देता है। क्योंकि आइडियल सिचुएशन में जो है पत्नी को सारे मतलब पत्नी जो है एक पिलर खोजती है, एक स्ट्रॉन्ग पिलर खोजती है एक फीमेल। एक रिलेशनशिप में या फिर एक मैरिज में, एक विवाह में, एक शादी में, एक पत्नी जो है, एक लड़की, एक स्त्री जो है, एक स्ट्रॉन्ग पिलर खोजती है, एक स्ट्रॉन्ग पुरुष को खोजती है। देखो, ये बात हमेशा याद रखे रहो आप लोग। दुनिया की कोई भी लड़की हो गई, जब भी वो किसी रिलेशनशिप में आ रही है, किसी मैरिज में आ रही है, यानी कि किसी के साथ वो रह रही है या जाने को सोच रही है, तो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बंदे को खोजती है। स्ट्रॉन्ग बंदे जो मेरे पास, ये जो बहुत से केसेज़ आए हैं, मैंने देखा है कि अधिकतर बंदे जो मेरे पास आए हैं, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। दे आर वेरी मच कैपेबल फाइनेंशियली। यहाँ तक कि वो फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। दे आर वेरी मच कैपेबल फिज़िकली, यहाँ तक कि वो सेक्सुअली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। दे कैन सैटिस्फाई देयर वाइफ्स वेरी ग्रेटली। लेकिन यहीं पर लोग भूल कर जाते हैं। मैं लाइफ़ कोच हूँ, मैं लाइफ़ मेंटर हूँ। मैं डेटिंग और ये रिलेशनशिप तक लिमिटेड नहीं हूँ। लाइफ़ की हर एक चीज़ के बारे में मुझे इतना अनुभव है, इतना डीप कि आप एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ देख लीजिए, कितनी चीज़ तो मैंने लिखी भी नहीं है। अब बहुत से लोगों को लगता है कि चूँकि मैं फाइनेंशियली बहुत कैपेबल हूँ, तो सिखाया गया है कि जेब में पैसा होना चाहिए, जेब में पैसा होना चाहिए। जब मैं भी बचपन से जब जवानी की तरफ कदम रख रहा था, और कई जो अपने आप को सो कॉल्ड भैया-वैया होते हैं ना, जो तो या कुछ बड़े होते हैं जो उम्र में, तो ज्ञान पेलते हैं। मतलब इसीलिए कहता हूँ ना, कभी अपने जान-पहचान वालों से किसी देखो, जैसे कि कभी अपने जान-पहचान वालों से, कभी किसी रिलेटिव से, कभी फ्रेंड से, कभी फैमिली से, किसी से भी दुनिया में किसी से एडवाइस मत लेना अपने लाइफ़ के लिए। लाइफ़ में मैरिज के लिए, पढ़ाई-लिखाई के लिए, करियर के लिए, माइंडसेट के लिए, क्लैरिटी के लिए, डायरेक्शन के लिए। क्यों नहीं लेना? क्योंकि वो आपको सही एडवाइस, सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसका उनका इंटेंशन नहीं होगा, बहुत बार में तो उनका इंटेंशन भी नहीं सही होता है, लेकिन बहुत बार उनका इंटेंशन रहेगा आपको सही गाइडेंस देने का, मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उनकी वो स्पेशलाइज़ेशन नहीं होती है, उनका वो काम नहीं होता है। तो आप कहोगे सर फिर किससे लें? क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ़ में समस्याएँ नहीं आती हैं। और लोगों को ऐसा लगता है, मेरे एक और मैं चीज़ देखा हूँ, बहुत बहुत से लोग इतने नादान होते हैं, वो आते हैं मेरे पास, कल ही जैसे बहुत से लड़के-लड़कियाँ आए पिछले कुछ दिनों में, तो लाइफ में दुनिया भर के गलत डिसीज़न्स ले रहे होते हैं। साफ-साफ दिखता है, मुझे साफ-साफ दिखता है। और जो है कि कई फ़ील्ड्स में गलत डिसीज़न्स ले रहे होते हैं। लेकिन इतने कॉन्फिडेंट होते हैं वो, इतने कॉन एक चीज़ अच्छी होती है, कॉन्फिडेंट बहुत होता है, लेकिन इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट रहने के लिए बोलता हूँ। ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ, है तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट भी रहो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कब रहो ओवर कॉन्फिडेंट? कब रहो? जब तुम्हारे गाँड में गूदा हो, तुम्हारे अंदर पिछवाड़े में कुछ हो। पता चले कि हम किसी से ह हमारे पिछवाड़े में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। तुम्हारे अंदर कुछ होना भी तो चाहिए।
तब तुम कॉन्फिडेंस रखो। मना नहीं कर रहा, ओवर कॉन्फिडेंस रखो, कोई बात नहीं। दुनिया की डैश, डैश, डैश कर दो, ऐसा कॉन्फिडेंस रखो। लेकिन तुम्हारे अंदर जो है, वो चीज़ होनी चाहिए, जिस चीज़ का तुम जो है कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस रख रहे हो, जो कि बहुत से लोगों के अंदर नहीं होता है, बहुत से लोगों के अंदर नहीं होता है। हेवी मेजॉरिटी के अंदर वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो दे आर वेरी हाइली कैपेबल इंटू सॉल्विंग दोज़ प्रॉब्लम्स व्हिच आर कमिंग इंटू देयर लाइफ। उनको कोई लाइफ कोच नहीं चाहिए, लाइफ मेंटर नहीं चाहिए। जो है कि एक्चुअली रियलिटी कुछ और होती है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मुझसे जब शुरू-शुरू में 1 साल पहले कई लोग मिले, कुछ तो जान-पहचान के थे, मतलब तो बोले कि धीरज धीरज जी मैं आपको, मतलब कुछ तो मेरे दोस्त ही थे, तो मेरा यूट्यूब चैनल देखते थे, बड़ा अच्छा बना, बहुत पहले जब शुरुआती एपिसोड्स थे, तो बहुत इम्प्रेस्ड हुए। मैंने उनको अच्छी-अच्छी गाइडेंस दी, दोस्त ही थे, मतलब साथ में हम लोग डेली खाना-पीना, उठना-बैठना, खेलना-कूदना, मेरे नेबर्स थे और दोस्त थे हम लोग। तो पड़ोसी थे, बिल्कुल आमने-सामने कमरा, खेलने जाते थे हम लोग, मैच देखते थे, मतलब जो भी द तो उसके बाद जो है खाना-पीना, पार्टी स मतलब घूमना-फिरना, पार्टी करना, तो जो है कि पार्टी मतलब दारू पार्टी नहीं, वो मैं नहीं पीता हूँ, ठीक है? वो लोग करते थे, मैं नहीं करता था। तो चलो मुद्दे पे आते हैं। तो जो है कि इसी बात पे हमारा वो भी हो गया था, फिर मैंने उनको छोड़ दिया, ठीक है? तो चलो मुद्दे पे आते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि धीरज भाई मैं आपको अपना लाइफ कोच बनाना चाहता हूँ, लेकिन पैसे नहीं है अभी मेरे पास। हालाँकि पैसे थे, उनका इंटेंशन पैसे को जगह-जगह लोग खर्च करते हैं। तो वही मैं कहा ना कि जो है कि लाइफ कोच लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। हर अमीर आदमी का लाइफ कोच होता है। जितने अमीर आदमियों को आप देख लो, लाइफ कोच होता है, लाइफ मेंटर होता है, जो उनको गाइड करता है। 1-1 साल की मेंबरशिप लेके रखते हैं लाइफ कोच से, जब उनको समस्या होती है, उनको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, टाइम-टाइम पे मिलते हैं उससे कि सर मिलना है आपसे, या मैं आ जाऊँ या आप आ जाइए, यहाँ पे मिलना है। अभी ऐसी सिचुएशन में फँसा हुआ हूँ। तो आप भी रखो। फ़ायदा उठाओ, लाइफ़ कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो बड़े काम की चीज़ है लाइफ़ कोच। ये मतलब 100 बीमारियों का एक इलाज लाइफ़ कोच, लाइफ़ मेंटर, धीरज कुमार, वर्ल्ड्स नंबर 1। जब मैं यहाँ पे हूँ तो कहीं और जाने की क्या ही ज़रूरत है। जितना आप भटकोगे, जितना ज़्यादा यहाँ-वहाँ यूट्यूब पे और यहाँ-वहाँ जितना भटकोगे, उतना ही और गड्ढे में गिरते चले जाओगे, ठीक है? जो सामने दिख रहा है, सामने से है, 500 वीडियोज़ होने जा रहे हैं, सामने देखो, पकड़ो, श्रद्धा से आओ, सविनय से आओ, श्रद्धा भाव से आओगे, अपनी समस्याएँ बताओगे, तो बहुत कुछ लेके जाओगे मेरे पास से। और ज़िंदगी भर लाइफ़ कोच रखो, ज़िंदगी भर। ज़िंदगी आसान हो जाती है जीना। ज़िंदगी आसान होती तो बीपी नहीं होता है, हाइपरटेंशन नहीं होता है, हार्ट अटैक नहीं होता है। ज़िंदगी शांति से अच्छे से कटती है, परिवार में शांति रहती है, स्वास्थ्य सही रहता है, पढ़ाई-लिखाई सही चलती है, शादी सही चलती है, रिलेशनशिप सही चलता है, मैरिज सही चलता है, सोशल रिलेशन सही चलता है, आस-पड़ोस में झगड़ा वगैरह नहीं होता है। तुम लोगों को डील कर लेते हो, लड़कियों को डील कर लेते हो, फ्रीडम हासिल कर लेते हो लाइफ में, कम समय में, कम पैसे में भी फ्रीडम हासिल कर लेते हो, ज़्यादा है तो भी फ्रीडम हासिल कर लेते हो, हर तरीके की फ्रीडम हासिल कर लेते हो। ये सब चीज़ें मैं सिखाता हूँ अपने मेंटरशिप में। तो मेंटरशिप मेरा जॉइन करो, ठीक है? चलो मुद्दे पे आते हैं। तो एक तो मैंने अभी एक केस बताया और आगे जो दूसरा, मतलब उसी से हम आगे जोड़ते जा रहा हूँ, कई चीज़ें बताते जा रहा हूँ। बहुत से केसेज़ मेरे पास आए हैं, तो उसी में से मैं आपको मेन-मेन पॉइंट्स बताते जा रहा हूँ, जितना मुझे अभी याद आ रहा है, और बाकी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी और भी जो आपकी लाइफ़ में कुछ समस्याएँ आ रही हैं, आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में या फिर और भी किसी चीज़ से रिलेटेड, उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं जवाब देता हूँ, ठीक है? तो और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसपे वीडियो भी बना दूँगा, एक डिटेल्ड वीडियो। तो अब मान लो कि आपकी शादी हो गई और आपको एक बहुत ही ऐसी लड़की मिल गई कि जिसका कोई पास्ट में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? और सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप पैसे-वैसे कमा रहे हो, पढ़ाई-लिखाई किए, नौकरी किया, बिज़नेस किए, अपना मान लो आप बिज़नेस डाल दिया अपना, अपना घर है आपका बड़े शहर में, पैसे-वैसे कमा रहे हो, बीवी का ख़्याल रख रहे हो, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब बीवी का जो है ध्यान जो है बँटने लगा बच्चों में।
अब आपने जो है इतना बिज़ी हो गए शादी में, बच्चों में, आप सोच रहे हो थोड़ा घूम फिर आता हूँ, जैसे पहले घूमा फिरा करता था। तो आप घूमना-फिरना जाना चाहते हो, घूमने-फिरने जाना है, घूमने-फिरने थोड़ा हिंदी इंग्लिश आप लोग मैनेज कर लेना, थोड़ा का, की ये सब थोड़ा ठीक है। आप घूमने-फिरने जाना चाहते हो। लेकिन अब आपकी बीवी कह रही है कि मत जाओ घूमने-फिरने, टाइम वेस्ट कर रहे हो, बच्चे हैं, बच्चों की परवरिश करनी है, बच्चों को स्कूल, कॉलेज में दाखिला दिलाना है, बच्चों का फ्यूचर सेटअप करना है, उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे कमाने पे ध्यान दो। 1 हफ्ते घूमने जाओगे, यहाँ-वहाँ टाइम पास पास करोगे, दोस्तों के साथ जाओगे, 4 दिन का 1 हफ्ते जाओगे तो काम-धंधे पे ध्यान कौन देगा? भैया नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना? बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, ये वो। तो तुमने सुन लिया एक बार। ऐसे कर के जब तुम्हारा मन होता है, बीवी कुछ ना कुछ टोक देती है, "अभी नहीं, कभी और चले जाना, हम भी चलेंगे, मैं भी चलूँगी, तब चले जाना।" फिर कभी फिर मान लो तुम्हारे बीवी का जो है तुम्हारे बीवी के घर में ससुराल में मान लो कि वहीं पास में ही है। मान लो एक ही सिटी में है, ऐसा बहुत बार होता है, फिर पास में है, कुछ घंटों का रास्ता है। जब भी कोई शादी और इंडिया में लोग पता ही है कि बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ होती हैं। आज भी भले लोग अलग रह रहे हैं बच्चे, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गए, अलग-अलग रह रहे हैं, लेकिन देखो हम इंडियंस की फैमिली तो बड़ी होती ही है, ठीक है? तो यानी कि आप गाँव से शहर आ सकते हो, बस सकते हो 50-60 साल, आपके पिताजी बस सकते हैं। हो सकता है आपकी फ़ैमिली को 50-60 साल हो गए, आज़ादी के बाद से आप यहीं रह रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं आपकी जड़ें तो कहीं और भी होंगी, कहीं और ही होंगी। कुछ लोग अलग-अलग मान लो मैं दिल्ली का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, तो लोग दिल्ली में अलग-अलग पार्ट से आके बसे हैं, कुछ तो पाकिस्तान से आके बसे हैं आज़ादी के टाइम में, उनके रूट्स वहाँ हैं, ठीक है? कुछ लोग जो है जैसे कि पाकिस्तान में मैं अधिकतर लोग देखा हूँ जो आज़ादी के टाइम पाकिस्तान के सिंध प्रांत से, पंजाब यहाँ-वहाँ से आके बस गए आज़ादी के टाइम में। तो कुछ के रिलेटिव अभी भी वहाँ फँसे हुए रिलेटिव। कुछ लोग जो है आज़ादी के कुछ समय बाद फिर आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल पहले दिल्ली में आके यहाँ-वहाँ बस गए। यूपी से, बिहार से, बंगाल से, ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, साउथ से अलग-अलग पूरी इंडिया के अलग-अलग पार्ट से लोग यहाँ आके बस गए। सस्ते में जो ज़मीन मिली दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में ले लिए। आज वहाँ घर-वर बना लिए हैं। उनकी जनरेशन्स यहाँ उनके बच्चों के बच्चे सब पूरा सेटल हो गए हैं। और जो है कि अब वो ज़मीनें बहुत महँगी-महँगी मिल रही हैं। उसमें बहुत सस्ते हुआ करते थे प्लॉट्स के रेट। उससे कई लोग मिलते हैं, बताते हैं। तो ऐसा सिचुएशन है। तो अब मान लो कि आपने जो है आप शादी की है और आप घूमते-फिरते थे, अपनी बैचलर लाइफ़ जीते थे। क्रिकेट खेलना हो गया, मूवी देखना हो गया, दोस्तों के साथ घूमने-फिरने जाना हो गया। मान लो ट्रिप पे जाते हो जैसे मैं जाता हूँ मान लो, तो वैसे आप भी ट्रिप पे जाते हो कि ऋषिकेश, मनाली या गोवा या फिर कहीं भी हिल स्टेशन में आप जा रहे हो थोड़ा घूमने-फिरने दोस्तों के साथ। अब आप सोच रहे हो कि शादी हो गई यार 2 ढाई साल हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, घूम फिर नहीं पा रहा हूँ। और एक होता है घूमना, एक होता है बीवी के साथ, फैमिली के साथ, एक होता है फैमिली बच्चों के साथ, एक होता है अकेले घूमना, जो आप पहले किया करते थे या फिर अपने बैचलर दोस्तों के साथ घूमना, जो पहले आप किया करते थे पूरी ज़िंदगी। और शादी के बाद घूमना और शादी के पहले घूमना, दोनों बिल्कुल अलग-अलग होता है। वैसा होना बहुत कम केस में हो पाता है, या तो बीवी भी आपको ऐसे मिले कि बिल्कुल आपके विचारों वाली हो। आप जा रहे हो ट्रेकिंग करने, हाँ, बिल्कुल चलो ट्रेकिंग करने चलते हैं। आप जा रहे हो घूमने, हाँ, बिल्कुल आपके साथ में बिल्कुल आपसे बिल्कुल जो है एक-एक डिसीज़न में बिल्कुल एग्री करती हो। तो ऐसा होता बहुत कम है, ठीक है? तो चलो हम जो मेजॉरिटी क चीज़ें हो रही हैं, हम उस पे बात कर रहे हैं, जो कॉमन है आज के टाइम में, जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा कैमरा एंगल आप लोग मैनेज कर लेना। तो जो है कि अब आपकी बीवी ने आपने मना कर दिया, आपकी बीवी ने, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर देखना है, आप जाओगे, पैसे वेस्ट होंगे, टाइम वेस्ट होगा, क्या करोगे जाके, चोट-वोट लग सकती है आने-जाने में। तो आप नहीं गए, आप लोग कोई आ गया है, मुझे 1 सेकंड का टाइम दो आप लोग। समस्या नहीं है? इसमें समस्या तो बहुत है, बताओ। है, कोई आ गया था पिछले वीडियो में, तो मुझे पॉज़ करके कुछ काम था यहाँ पे, तो काम करवा रहा था, 15-20 आधे घंटे हुए, अब मैं दोबारा रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ, तो पिछले वीडियो से इस वीडियो में जोड़ दूँगा, अब आगे शुरू करते हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है, मैं ये बात कर रहा था कि अब उस वो व्यक्ति जो है घूमने-फिरने जाना चाह रहा है, जैसे शादी के पहले जाया करता था, तो अब उसकी बीवी जो है 50 तरीके के सवाल कर रही है, या मतलब क्यों जा रहे हो? क्या ज़रूरत है?
मतलब कि अब उसको परमिशन लेनी पड़ रही है। अब वो व्यक्ति जो है वो सोचेगा कि भई जो है अब जाने दो बीवी से घर में एक ही घर में रहना है, पत्नी है उससे झगड़ा ना हो, तो जो है कि उसकी खुशी के लिए वो अपनी इस खुशी को कुर्बान कर देगा, पत्नी की खुशी के लिए। ये सोच के कि चलो ठीक है बीवी खुश रहेगी, फिर कभी चले जाएँगे या जब बीवी चलेगी सब लोग चलेंगे तब चलेंगे। हालाँकि वो दिन पता नहीं कब आता है, नहीं आता है, वो आगे की बात है। ऐसी फिर ऐसे वो कई बार करता है, कई चीज़ों में जो है चाहे वो फाइनेंशियल डिसीज़न्स हो, मान लो वो अपने ऊपर खर्च कर रहा है, तो उसकी बीवी कहेगी भई क्यों खर्च कर रहे हो? क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की? लेकिन अगर बीवी के घर में कोई फंक्शन है, अधिकतर आप देखोगे जो मैंने देखा है, मेरे पास बहुत से जो केसेज़ है उसके बेसिस पे जो मैंने एक कॉमन पैटर्न देखा है, कि अगर बीवी के घर में कोई फंक्शन है, बीवी के मायके में, ठीक है ना? उस आदमी के ससुराल में, यानी बीवी से रिलेटेड या जो बीवी जहाँ कहती जाने के लिए, तो वहाँ पे अगर वो लड़का जाए, नहीं भी जाना चाहे किसी वजह से बिज़ी रहे, तो बीवी जो है उसको फ़ोर्स करती है कि तुम जाओ, तुमको जाना चाहिए, क्यों नहीं जाओगे? मेरा मायका है, मेरा तुम्हारा ससुराल है, मेरे माँ-बाप हैं, मेरे भाई-बहन हैं, मेरे मामा हैं, ये है, वो है। नहीं तो वो लोग क्या सोचेंगे कि उनका दामाद कैसा है? तो कुल मिला-जुला के कि तुम वो जो हस्बैंड है, जो वीक हस्बैंड है, वो खुद निर्णय नहीं लेता है, मुझे जाना चाहिए कि नहीं और अगर खुद निर्णय ले भी लेता है, खुद से डिसीज़न ले भी लेता है कि उसको नहीं जाना चाहिए या फिर जाना चाहिए। मान लो नहीं जाना चाहिए क्योंकि सीधी-सी बात है कोई उसका तुक तो बनता नहीं है। मान लो पति अपने काम में बिज़ी है, बिज़नेस है, 50 काम है और कोई ऐसा क्लोज़ रिलेशन नहीं है। फिर भी उसको और आए दिन कुछ ना कुछ त्योहार उसकी बीवी घर में फंक्शन पड़ रहा है। मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो अब वो नहीं जाना चाह रहा है क्योंकि वहाँ भी इधर-उधर की कुछ ना कुछ रिलेटिव्स जो है बातें करते हैं, पिंग करते हैं, टॉन्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं। कि मतलब ये जो दामाद है गाँव का या फिर उनका दामाद हुआ ना एक तरीके से, तो बाकी जो दामाद उनसे कंपेयर करते हैं, कितनी सफलता हासिल कर ली है, कितना बिज़नेस हासिल कर लिया, कितनी प्रॉपर्टी खरीदे, ठीक है ना? हमारी बेटी तुम्हारे यहाँ जाके उससे अच्छे-अच्छे रिश्तेदार थे तुमसे, ऐसे कुछ ना कुछ कंपेयर करेंगे। और या तो जो है एक्सपेक्टेशंस पाल देंगे, अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। मान लो कि लड़का कुछ और करना चाह रहा है, तो कुछ नया नहीं कर पाएगा। कुल मिला-जुला के जो है, आप जो है, जो वीक हस्बैंड है, वो बीवी को खुश करने के लिए, बीवी के घरवालों को खुश करने के लिए, बीवी के मायके को खुश करने के लिए वो जो है अपनी खुशियों को कुर्बान कर देता है और ना चाहते हुए भी वहाँ चला जाता है। ऐसे करते-करते उसके बहुत से डिसिज़न्स में उसका अपना येस और नो नहीं होता है, उसकी बीवी का येस और नो होता है। घर के जो छोटे-बड़े और फैसले होते हैं, उसमें भी धीरे-धीरे बीवी इंटरफेयर करती है, पत्नी इंटरफेयर करती है। पति फिर से खुशियाँ कुर्बान कर देता है, सोचता है चलो बीवी को कुछ डिसिज़न्स लेने देते हैं। इसके साथ ही साथ जो है फिर धीरे-धीरे पत्नी का जो अट्रैक्शन है वो कम होता रहता है। उसका ध्यान कहीं और जाने लगता है, जैसे मान लो उसके बच्चे हैं वहाँ देना है। प्लस वो देखती है कि पति तो मेरी हर बात मान रहा है, ठीक है ना? पति अपने अपने जो है अपना फ्रेम तोड़ दिया है। पति वीक हो चुका है, हस्बैंड वीक हो चुका है। लड़की हमेशा स्ट्रॉन्ग पति खोजती है जिसके सहारे वो रह सके, पिलर खोजती है जिसके सहारे वो खड़ी हो सके, टेक सके अपने आप को जिसके ऊपर ऐसे टेक सके। पति एक लड़की को जब स्ट्रॉन्ग मेल मिलता है, तो उसके हर डिसीज़न में लड़की, चाहे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो उसकी बीवी हो, जब भी लड़की रिलेशन में रहती है, यानी कि सिंगल नहीं होके मिंगल रहती है, मिंगल यानी कि किसी लड़के के साथ रहती है, तो हमेशा जो है एक वो जो जो अगर वो उसके पसंद का बंदा है, स्ट्रॉन्ग है वो, तो हमेशा उसके हर डिसीज़न को अपना डिसीज़न मानती है। उसकी हर बात में हाँ मिलाती है और क्वेश्चन नहीं करती है, आर्ग्यू नहीं करती है। और जो स्ट्रॉन्ग होता है, अगर लड़की कई बार टेस्ट भी करती है, टेस्ट करेगी, स्ट्रॉन्ग मेल होता है, अपना फ्रेम नहीं तोड़ता है कि मेरी बीवी या मेरी गर्लफ्रेंड या जो भी लड़की है, वो मुझसे नाराज़ होगी या खुश होगी, उसको जो करना है, उसका जो डिसीज़न था, उसकी बीवी के नाराज़ होने के बाद भी उसका डिसीज़न वही रहेगा, उसको नाराज़ होना है तो हो। उसके नाराज़गी या उसकी खुशी के लिए वो अपना डिसीज़न नहीं बदलता है। और आप देखोगे वो टेस्ट लेती हैं लड़कियाँ जो हैं, बीवियाँ, लड़कियाँ जो भी रिलेशन में हैं, तो अगर लड़का जो है अपने फ्रेम से हट गया, उस समय के लिए खुश हो जाएँगी, शांत हो जाएँगे। लड़के को लगेगा, पति को लगेगा, बॉयफ्रेंड को लगेगा कि भाई मेरी बीवी शांत हो गई, मेरी गर्लफ्रेंड शांत हो गई, नाराज़ चलो इस वीडियो को हम जो है वीक हस्बैंड्स की ओर ले जा रहे हैं, तो हम बॉयफ्रेंड को नहीं डिस्कस करेंगे लेकिन मैं बात यहाँ भी वही है, ठीक है? तो बहुत सालों तक क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप भी शहरों में बहुत आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है और रिलेशन से भी बहुत लोग रहते हैं। बहुत लोग क्या अधिकतर लोग रहते हैं शादी के पहले।
तो उससे भी आप रिलेट कर लेना। लेकिन हम इस वीडियो को एक वीक हस्बैंड की ओर रखते हैं, तो हम हस्बैंड वाइफ के ही अधिकतर जो मैं शब्द इस्तेमाल करूँगा, वो हस्बैंड और वाइफ इस्तेमाल करूँगा, लेकिन आप लोग उसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आप लोग देख लेना, दोनों जगह सेम ही है, बस शब्दों का खेल है। बाकी जो शादी होती है वो दुनिया को दिखा के, या जो ये होता है ये क्योंकि पेपर पे नहीं होता है रिलेशन, लेकिन लिव इन में भी जो है बहुत चीज़ें जो है वो कोर्ट जो है वो हस्बैंड वाइफ की तरह ही ट्रीट कर रही है। बहुत से केसेज़ में, बहुत से डिसीजंस ऐसे आए हैं। अब मैं ज़्यादा उस पे नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। तो पत्नी जो है, जैसे-जैसे आप पत्नी की बात मानते जाते हो, अपने वाइफ की बात मानते जाते हो, तो पत्नी को लगता है, पति को लगता है कि चलो मैं अपनी पत्नी की बात मान रहा हूँ, वाइफ की बात मान रहा हूँ, अब घर में शांति है। मैं एक अच्छा हस्बैंड हूँ। इसके साथ ही साथ पत्नी के काम में हाथ भी बटा रहे हैं, बर्तन माँज दे रहे हैं, खाना बना दे रहे हैं। पत्नी खुश हो जाएगी, चलो कितना अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड है। फिर पत्नी धीरे-धीरे ऐसे करते-करते पति के जो है, जो रिलेटिव्स आते हैं, उनके लिए खाना-वाना बनाना है, 2-4 ज़्यादा हो गए रिलेटिव्स, या काम ज़्यादा हो गया तो मना कर देती है, ताने मार देगी कुछ, ऐसा बहुत होता है। क्योंकि वो आपका फ्रेम टेस्ट कर चुकी है, और ये फ्रेम टेस्ट करने पे क्या हुआ है कि वो देख चुकी है कि आपने अपना फ्रेम लूज़ कर दिया है। आप अपने स्टैंड पर, आप अपने जो पहले के जो आपका फ्रेम था, उस पे आप स्टैंड नहीं किए। जो मैस्कुलिन फ्रेम होता है, जो पहले से आप जो थे, मैं जब आई आपकी लाइफ़ में और मैंने जब आपको एक सिचुएशन दिया, लड़की आपको टेस्ट कर रही होती है, बीवी आपको टेस्ट कर रही होती है, गर्लफ्रेंड आपको टेस्ट कर रही होती है। यहाँ पर हम बीवी की बात कर रहे हैं, हस्बैंड-वाइफ की बात कर रहे हैं, तो जब पत्नी सोचती है कि मैंने इसको एक सिचुएशन दिया, इसने अपना फ्रेम, जो बरसों का फ्रेम था, जो बरसों का इसका पैटर्न था, उसको तोड़ दिया मुझे खुश करने के लिए। तो आप पत्नी को खुश करने के लिए आप ये सोचते हो कि मैं इसके लिए ये कर दूँगा, जैसे फ़िल्मों में दिखाया जाता है, तुम्हारे लिए चाँद-तारे तोड़ लाऊँ, तुम्हारे लिए ये कर दूँ, वो कर दूँ। आप ये सोच के फ़िल्मों से प्रभावित होके या जो है कि कहानियों से, रोमांटिक कहानियों से प्रभावित होके बीवी खुश करने के लिए आप सोचते हो इसके लिए ये कर दूँगा, जो मेरे मनपसंद चीज़ को कुर्बान कर दूँगा, बीवी को खुश करने के लिए, तो बीवी खुश हो जाएगी। और बीवी एक्टिंग भी अच्छा करेगी आपकी, बिल्कुल थैंक यू ऐसे एक्टिंग करेगी, थैंक यू तुमने अच्छा किया। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दी है। अंदर से उसका जो थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट था या बहुत ज़्यादा था, जो भी था वो धीरे-धीरे खत्म हो गया। फिर ऐसे करके और टेस्ट करेगी बीवी, कई चीज़ों में अलग-अलग तरीके से अलग-अलग दिन टेस्ट करेगी, जहाँ-जहाँ आप उसको एग्री करते जाओगे, अगर कोई सही चीज़ है, तो चलो समझ में भी आता है। लेकिन अधिकतर चीज़ मान लो गलत है, उसमें भी मैं जाऊँगा। सही चीज़ में भी जो है बीवी के लिए नहीं, बीवी को खुश करने के लिए नहीं करना है। अगर आपको लगता है, मान लीजिए आप ड्रिंकिंग करते हो, स्मोकिंग करते हो, गलत आदत है। लेकिन बीवी आपको छुड़वाने की कोशिश करेगी, आप छोड़ दोगे। आपने किया अच्छा काम छोड़ के, लेकिन बीवी को खुश करने के लिए किया, तो बीवी की नज़रों में आप जो है रिस्पेक्ट खत्म हो गए। रिस्पेक्ट आपने खत्म कर लिया आपने बीवी की नज़रों में। अब बीवी को लगता है कि यार क्या मतलब, मैं 1 बार बोली, 2 बार बोली, जितने बार ये बोली, ये आदत छोड़ दिया। बीवी का अट्रैक्शन खत्म हो गया, अपनी आपकी पत्नी का अट्रैक्शन खत्म हो गया। लेकिन यही काम अगर आप अपने लिए करते, आपकी कोई बुरी आदत है, वो आप अपने लिए छोड़ रहे होते, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अधिकतर जो पति होते हैं, वो पत्नी को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। जैसे कि अभी एक लड़का था, एक पति है, तो वो पत्नी को खुश करने के लिए, उसका बजट कम है, उतना बढ़िया नहीं ले सकता है, लेकिन पत्नी खुश करने के लिए, उसे घरवालों को खुश करने के लिए अपनी औकात से ज़्यादा, जितना वो कमाता नहीं, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा घर ले लेता है। बहुत ज़्यादा बड़ी शादी कर लेता है कि पत्नी खुश रहे, उसके घरवाले खुश रहें। बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े हनीमून्स प्लान कर लेते हैं उधर से पैसे लेके, मतलब अपने जान-पहचान वालों से लेके। फिर शॉपिंग करता है, ज़्यादा महँगे-महँगे कपड़े खरीदता है, बीवी को खुश करने के लिए। तो बीवी कभी खुश नहीं रहेगी। मैं पहले ही बताया था उसको, अभी भी खुश नहीं है, अभी तो उसके घरवालों को ही भगा दी, ठीक है? तो जो है कि जब तक देखो, आप बीवी को खुश करने के चक्कर में पड़े रहोगे, जबकि सिचुएशन क्या होना चाहिए, आपको अपने आप को खुश करना है। बीवी के मन में ये होना चाहिए कि आप खुश हो और वो आपको खुश कर पा रही है कि नहीं। वो आपके लिए कितने सैक्रिफाइसेज़ कर रही है। देखो, जिस रिलेशनशिप में जो जितना सैक्रिफाइस करता है, आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, मतलब कि आप उसको ऊपर चढ़ाए, आप उसको पेडेस्टलाइज़ किए हो। वो आपके लिए देवी है, भगवान है, आप नीचे हो। तो सीधी-सी बात है, लड़की कभी अपने से नीचे वाले का रिस्पेक्ट नहीं करेगी, ठीक है? आप बीवी के पैर दबा रहे हो, जो है कि बीवी की सेवा कर रहे हो। आइडियल सिचुएशन में क्या होता था? विष्णु जी को देख लो, शंकर जी को देख लो। लक्ष्मी जी शंकर जी विष्णु सॉरी लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर दबा रही हैं।
जो भगवान लोग देवता लोग कहते थे, उनकी पत्नियाँ लोग हाँ में हाँ करती थी। मैं आपके शास्त्रों की बात बता रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ पे जो भारतीय पति हैं, वो कर क्या रहे हैं कि पत्नी को खुश करने के लिए कि पत्नी खुश रहे ताकि उनको अकेलापन फ़ील ना हो, पत्नी नाराज़ हो जाएगी तो घर में शोर होगा, घर में झगड़े होंगे, उनको सेक्स नहीं मिलेगा, उनको इंटिमेसी नहीं मिलेगी, फिज़िकल इंटिमेसी नहीं मिलेगी, अकेले पड़ जाएँगे, मेंटली अकेले हो जाएँगे, फिज़िकली उनको सेक्सुअल ग्रैटिफ़िकेशन नहीं मिलेगा, तो वो सिम्पिंग करने लगते हैं, इसको सिम्पिंग कहते हैं। यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें अगर आप ये सब गलतियाँ कर रहे हो कमेंट में लिखिए कि आप इसमें से कोई भी गलती कर रहे थे जितना मैंने अभी तक बताया तो लिखिए, आपको ये सब गलतियाँ नहीं करनी है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों में तत्काल एट दैट मोमेंट उस समय आपको लगेगा कि सब सही चल रहा है, बीवी खुश है, शांत हो गया, लेकिन आपको ये नहीं पता है ज्वालामुखी बल रहा है, फूट रहा है, वो आपकी नज़रों उसकी नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट दिन पर दिन खत्म होती जा रही है और हो सकता है उसका कहीं और भी जॉब कर रही है, बाहर जा रही है, कहीं और भी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो, कहीं और चक्कर चल रहा हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालाँकि आप अपने काम में बिज़ी रहोगे, जो आपने करोड़ों की प्रॉपर्टी ली है, बीवी को खुश करने के लिए जितना भी कुछ किया उसको पैसे चुकाने में। आगे भी तो खुश करना है। तो अधिकतर भारतीय पुरुष जो है, चाहे वो भले बिज़नेसमैन हो, क्रिकेटर्स हों या किसी फ़ील्ड में हों, जो मैं देखता हूँ कि वो एक चीज़ में तो आगे हैं, 1-2 चीज़ में आगे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में बहुत पीछे हैं और इसका बीवी को कैसे पैसे से खुश करते हैं। उसको एरोप्लेन गिफ्ट कर देंगे, उसको कार गिफ्ट कर देंगे। उनको लगता है कि बस यही चीज़ उनको आता है और बाकी वो सोचेंगे सेक्स बढ़िया कर लूँगा, बीवी खुश हो जाएगी। यही उनको सिखाया ही गया है, भर-भर के जो इन डेटिंग कोचेज़ हैं, पिकअप कोचेज़ हैं, रिलेशनशिप जो कोचेज़ हैं और जो है कि इनका अलग ही गेम चल रहा है। सब 1-1 2-2 मैं लाइफ़ कोच हूँ, लाइफ़ मेंटर हूँ। मैं होलिस्टिक व्यू पॉइंट देता हूँ, 360 डिग्री एंगल पूरा कंप्लीट पिक्चर देता हूँ मैं। तो जो आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि आपकी लाइफ़ में ऐसी कोई समस्या चल रही है, तो ज़रूर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो। मेरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसपे आप मुझसे संपर्क करो आप। मेरे चैनल की बायो में सबसे टॉप पे दिया हुआ है टू बुक एन अपॉइंटमेंट, नीचे ईमेल और फ़ोन नंबर दिया हुआ है। जाइए आप मेरे चैनल के बायो में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जाकर कॉन्टैक्ट करिए मुझसे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। इससे पहले कि बीवी डिवोर्स फाइल कर दे और आपके जितने भी आपने कमाया है सब जो है कोर्ट कचहरी, वकील इन सब में देने में चला जाए। जितना आप बीवी को खुश करने के चक्कर में अपनी कुर्बानी, अपने डिमांड्स, अपनी हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट्स का सैक्रिफाइस करेंगे, उतना ही आप बीवी की नज़रों में वो ऐसा एक्टिंग करेगी कि आपसे खुश हो रही है, बट उतना ही आप बीवी की नज़रों में जो अपनी इज़्ज़त जो है गँवाते रहेंगे। और एक लड़की की लाइफ़ में एक बार एक लड़की को आदत लग गई किसी लड़के की, उसको लड़का चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग मेल चाहिए, तो आप नहीं हो तो कोई और उसकी जगह वो पूरी कर रहा है और आप पति हो चुके हो अब। अगर आप शादी नहीं की हो तो चलो कुछ समझ में भी आता है, निकलना आसान है, पति हो चुके हो, निकलना भी आसान नहीं है। आपकी पत्नी किसी और से स्ट्रॉन्ग मेल की डिमांड्स, डिज़ायर्स पूरी कर रही हैं, तो ऐसी गलती मत करो आप लोग। वीक मेल मत बनो। अब वो लड़का जो इतने दिनों तक बहुत दिनों तक इस सारी डिमांड्स पूरी कर रहा था, लव मैरिज था, लव कई सालों तक चला, फिर शादी किया। अब देखो उसके माँ-बाप को भी घर से निकाल दिए, उसको भी घर से निकाल दिया क्योंकि ज़्यादा पैसा उसका लगा था, हालाँकि दोनों के नाम था, मारपीट भी की, घर पूरा उठा ली, पुलिस भी की, घर वालों को जेल डलवा दी थी उसके लड़के के माँ-बाप को, अलग कर दी, अलग लड़का उसके माँ-बाप को एक अलग छोटा-सा कमरा लेके रखा है और उसके साथ जो है अब लड़के को चाहिए सेक्स, लड़के की भी कमी है, लड़का कभी उसको उसको लगा कि जिम जाके, पढ़ाई-लिखाई करके, नौकरी करके, गाड़ी खरीद के, ये सब करके मैं और इंस्टाग्राम पे ढेर सारी फ़ोटो, दाढ़ी बढ़ा के अधिकतर लोग दाढ़ी बहुत ऐसे बढ़ाए होते हैं, तिरछे में, पता नहीं कैसे विराट कोहली करता है ऐसे और जिम जिम जाते हैं, अधिकतर मैं जिम जिम वाले प्रोटीन पाउडर पीते हैं, बॉडी-वॉडी भी है, गाड़ी है, पैसा है भाई, घूमते मना नहीं कर रहा हूँ, वही मैं समझा रहा हूँ ना, इनके मन में पैटर्न क्या है सोच का। तो अब ये इनको लगता है बीवी की हर डिमांड पूरी कर रहे हैं, शादी से लेके जैसे जो खर्चा करना है, जो शॉपिंग, जो लहंगा और उनके घर वालों के लिए सब चीज़ें जो है बैठने का मेरा हो नहीं पा रहा है, सब चीज़ें जो है पूरा कर रहे हैं। अब इनको लगता है सब तो सही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं समझ रहे हैं कि जितनी तुम अपनी बीवी की जितनी हाँ में हाँ मिलाते जाओगे, नो कहना सीखो। लड़कियों को नो सुनना अच्छा लगता है, जैसे मैं नो कहता हूँ, मेरे अंदर बचपन से है, कोई गेम मैं नहीं सीखा था, जाना था, कुछ नहीं पता है। बचपन से ही था मेरे। मैं एक हनुमान जी का परम भक्त रहा हूँ बचपन से, जय हनुमान जी की, जय बजरंगबली। तो लड़कियों को मैं रखता हूँ समझ रहे हो ना कहाँ मतलब, अपने मतलब
घास नहीं डालता हूँ, भाव नहीं देता हूँ। मैं कुछ बोलने वाला था लेकिन अब मैं कंट्रोल कर लिया, समझ जाओ। कुछ समझता नहीं हूँ लड़कियों को मैं। लड़कियाँ क्या है यार? क्या हैं लड़कियाँ? क्या ही दे देंगी? अब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो सोचता था, मैं ज़्यादा लड़कियाँ मतलब लड़के, क्या यार मतलब? तो मैं सिंपिंग नहीं किया कभी। तो जो है कि क्योंकि मैं भगवान हनुमान जी का भक्त, अपने अपने गोल पे ध्यान था। अभी जैसे 1 साल से सीमन रिटेंशन पे हूँ, अब मैं अपने मिशन पे फ़ोकस हूँ मैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, जो है मुझे ठंडी लग रही है, मैं कुछ ना मुझे चलो इस वीडियो को पूरा कर लेते हैं, फिर जो है मैं अपना जुगाड़ करूँगा। अभी कोई आया था तो मैं वीडियो पॉज़ करके चला गया था और जो है बैठने का सेटअप गड़बड़ा गया है। वापस आधे घंटे बाद शुरू किया तो टाइम पता नहीं चल रहा है। चलो, तो जो है कि अब आपको नो कहना सीखना चाहिए। लड़की जो-जो कहती जाएगी वो सब पूरा करते जाओगे तो लड़की की नज़रों में इतनी इज़्ज़त खो दोगे। आप ये देखो कि आपकी जो बीवी है या आपकी जो गर्लफ्रेंड है या जो लड़की के साथ भी आप हो, वो ज क्या-क्या आपसे माँग रही है। तो ये देखो कि क्या जो माँग रही है वो चाहिए या फिर उसको क्या चाहिए वो देखो, वो चीज़ उसको दो, ठीक है? ये नहीं कि जो माँग रही है वो सब देते चले गए, जो कह रही है वो करते चले गए। अगर तुमको ऋषिकेश, मनाली घूमने जाना है, कहीं घूमने जाना है, तुम्हारी बीवी कह रही है कि मत जाओ, तो क्यों नहीं जाएँ भई? तुम्हारा पैसा है, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम पहले जाते थे। क्या तुम्हारी बीवी के तुम गुलाम हो गए हो? जंजीरें पैर में डाल दी है, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुमको जाना है तो जाओ। उस समय वो नाराज़गी दिखाएगी लेकिन अंदर-अंदर उसको अट्रैक्शन डेवलप होगा कि चलो मेरा पति मेरा कहना नहीं मान रहा है, अपने मन की कर रहा है क्योंकि वो अपने मन का राजा है। जैसे मैं करता हूँ, पूरी दुनिया, परिवार, टीचर, समाज कोई कुछ भी कहे, मुझे जो करना है वो करता हूँ। मुझे पता होता है कि मैं जो कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। तो जो है कि नो कहना सीखो, बाउंड्रीज़ सेट करना सीखो। बहुत से जैसे कि मान लो कि तुम्हारी बीवी जो है जैसे अभी जो मैं केस बता रहा था उसमें उसकी बीवी जो है, उसके माता-पिता का डिसरिस्पेक्ट कर रही है। वो बाउंड्री सेट नहीं किया। बोल दिया होता भई हमारा रिश्ता खत्म हो गया, तुम मेरे माँ-बाप का रिस्पेक्ट नहीं कर रही हो, आज से हमारा तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन उसको चाहिए जो है उसको मनाने में लग गया, उसको चाहिए जो है एस डॉट डॉट, सी डॉट डॉट टी, अकेलापन फ़ील करने लगेगा, रिलेशनशिप का वो बिना शादी के नहीं रह पाएगा, बिना लड़की के नहीं रह पाएगा। तो जो है कि जब बाउंड्री सेट नहीं करोगे ना, बाउंड्री सेट करने का मतलब ये है कि कुछ रूल्स बनाओ। अगर वीक हस्बैंड नहीं होना है, तो वाइफ़ के लिए कुछ रूल्स बनाओ। जैसे मान लो मेरे साथ है, मैं बोलूँगा मेरे लिए खाना बनाया करो, मेरा ये काम कर दिया करो और अगर कुछ ऐसा गलत काम करती है, जो मुझे पसंद नहीं है, कभी डिसरिस्पेक्ट शो करती है, हल्का-सा भी, तो पहले ही समझा दूँगा और अगर कभी कि नहीं करना है और अगर कभी करती है, तो एक वार्निंग देके ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है, कभी की तो छोड़ दूँगा मैं हमेशा के लिए। साइलेंटली, कोई बहस नहीं और जैसे करती है, छोड़ दो उसको हमेशा के लिए, फिर लाइफ़ में मुड़ के नहीं देखना है। लेकिन बहुत से लोग करते क्या मैं देखा हूँ कि एक तो पूरी ज़िंदगी भर अपनी बीवी की गुलामी करते हैं, यानी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, बाउंड्रीज़ कोई रखते ही नहीं है, सेट करना तो दूर की बात है, कोई बाउंड्रीज़ ही नहीं रखते हैं अपनी बीवी के लिए रिलेशनशिप में, मैरिज में। बाउंड्रीज़ किसी भी चीज़ की हो सकती है, मान लो तुम्हारी बीवी या तुम्हारी गर्लफ्रेंड को या जिस लड़के के साथ तुम रिलेशनशिप में हो, तुमको नहीं पसंद है कि वो दूसरे लड़कों से जाके बात करे या इस लड़के से जाके बात करे, उसको मना कर दो। लड़की फिर भी कर रही है, बीवी फिर भी कर रही है, तो उसको छोड़ दो। लेकिन स्पाइन नहीं होता है बहुत से लड़कों के अंदर, पतियों के अंदर। मान लो तुमको नहीं पसंद तुम्हारी बीवी ये कपड़ा पहने या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ये कपड़ा पहने, हाइली एक्सपोजिंग कपड़े पहने और फिर भी तुमने उसको एक बार शुरू में बता दिया या कभी तुमने नोटिस किया बता दिया कि मुझे नहीं पसंद है, ऐसे कपड़े मत पहना करो, फिर भी वो पहन रही है। इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, उसको छोड़ दो। लेकिन मैं बहुत से देखता हूँ कि बहुत से जो हस्बैंड्स होते हैं, क्या करते हैं कि स्पाइन नहीं होती है और कभी ऐसा सिचुएशन होता है जैसे मान लो किसी के अंदर कोई क्या किया कि कोई पत्नी है
उसका पति जो है बेटा मेल प्रोवाइडर है, ठीक है ना? नाइस हस्बैंड है, नाइस गाय है और वो पत्नी जो है रिस्पेक्ट नहीं करती क्योंकि बाउंड्रीज़ टेस्ट कर चुकी है, बाउंड्री टेस्ट में वो फेल हो गया उसका पति। तो वो जो है कि उसके रिलेटिव्स आते हैं उसके पति के, खाना-वाना बनाना होता है, अचानक थोड़ा लोग आ गए, वो मना कर देती, "मैं तो नहीं बनाऊँगी, बाहर से मँगा लो, क्योंकि आपने बोला नहीं।" लेकिन जो अच्छी पत्नी होती है, वो बनाती है, क्योंकि उसके पति हैं, उसके पति के परिवार वाले हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, नहीं बनाएँगे, उसके पति की बेइज़्ज़ती होगी, तो बनाती है अपने पति की खुशी के लिए। डायनामिक्स यहाँ उल्टा हो जा रहा है, तो नाइस गाई वाला सिंड्रोम है, नाइस हस्बैंड वाला सिंड्रोम है, यहाँ पे पति पत्नी की खुशी के लिए अपनी सारी चीज़ें कुर्बान कर देता है, सैक्रिफाइस कर देता है। लेकिन जो आइडियल सिचुएशन है कि पत्नी जो अपने पति की खुशी के लिए सारी चीज़ें करती है। ये भी एक अलग ही डिस्कशन चला जाएगा, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं मोटा-मोटी कह रहा था, तो जो है कि चलो वीडियो जो है ऑलरेडी जो है तकरीबन 1 घंटा का हो गया है। हम इस वीडियो को ही पॉज़ करते हैं, बहुत सी बातें रह गई हैं कहने से। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोगों का कोई समस्या हो रिलेशनशिप से, मैरिज से, तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा और लिखिएगा किस टॉपिक पे चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझसे लाइफ़ टाइम के लिए जुड़िए, मेंटरशिप लीजिए। मेरा नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोन नंबर है, वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।